ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस का अप्रैल का अटेम्प्ट इज अराउंड द कॉर्नर। तो इस समय बहुत सारे बच्चों के अंदर कुछ सवाल हैं, दो तीन सवाल यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। और अगर आपके दिमाग में और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोग ये छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियोस में ये सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि बच्चे बहुत ज्यादा ये पूछ रहे हैं कि अब ये कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन डिक्रीज होगा, या कंपटीशन इंक्रीज होगा तो भैया कितना इंक्रीज होगा। देखो, अगर हम लोग बात करें जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट की, 155 से लेके 170 के बीच में दिस वाज द ऑप्टिमम रेंज जहां पर 99 परसेंटाइल आया था। इससे आप 20 से 30 नंबर ज्यादा मान लो, 20 से 30 नंबर आप बिल्कुल सेफ साइड पे लेके चलोगे अगर, तो 200 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, जो कि हमेशा से आता ही आ रहा है और आपको बोला जाता है, वही इस बार रहने वाला है। वहीं अगर आप देखोगे 105 से लेके 120 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बना है मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में। अगर 1 फरवरी की दोनों शिफ्ट को हटा दें एंड 29 की लास्ट शिफ्ट को हटा दें, इवनिंग शिफ्ट को हटा दें, तो ऑप्टिममली क्या हुआ है कि 120 से लेके 105 से 120 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बना है। तो यहां से भी 20 से 30 नंबर आप और लगा लीजिए, ये समझिए कि 140 से लेके 145 यानी 150 तक आपका 95 परसेंटाइल बनने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भैया जनरल के लिए कट ऑफ्स क्या रहने वाले हैं। तो देखो, मोटा मोटा एक चीज समझ लो, हर कैटेगरी के लिए बता देता हूँ। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 89 परसेंटाइल से लेके 91 परसेंटाइल के बीच में कहीं पर भी रेंज कर सकता है आपका एडवांस के लिए कट ऑफ, यानी आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। अगर आपको कोई ट्रिपल आईटी चाहिए तो लास्ट ट्रिपल आईटी फॉर जनरल कैंडिडेट जो मुझे लगता है ट्रिपल आईटी भागलपुर का बैकेट्रॉनिक्स का सीट जाता है, 60,000 रैंक तक जाने वाला है, जो मेरे ख्याल से आपका 94 परसेंटाइल तक जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें एनआईटीज में, तो नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज का सिविल मैकेनिकल जो लास्ट ब्रांच तक जाता है, जो मुझे लगता है, और श्रीनगर का मेटलर्जी जो लास्ट तक जाता है, वो आपका मेजरली 93.5 परसेंटाइल 65,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा स्पॉट राउंड की हम लोग बात करें तो। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आपको जस्ट एग्जाम को क्लियर करना है, एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है, तो मुझे लगता है सेफ स्कोर, वैसे तो लास्ट ईयर 70 के आसपास गया था, बट सेफ स्कोर बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए 80 परसेंटाइल पर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। दूसरी चीज, अगर आपको ट्रिपल आईटी के अंदर सीट चाहिए तो लास्ट सीट जो मुझे लगता है इस बार जाने वाला है वो 92.5 परसेंटाइल तक जाने वाला है, वही ट्रिपल आईटी भागलपुर या ट्रिपल आईटी ऊना का जो लास्ट सीट होगा। दूसरी चीज, एनआईटीज का जो लास्ट सीट है, जो श्रीनगर का मेटलर्जी हो सकता है या नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज नागालैंड वगैरह, जो मुझे लगता है 93.5 पे जाने वाला है फॉर ओबीसी कैंडिडेट। एंड सेम यही कट ऑफ मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहने वाले हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मेरे ख्याल से 70 परसेंटाइल एक सेफ स्कोर होगा, जहां पर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। वैसे इससे नीचे, इससे नीचे ही रहने वाला कट ऑफ, बट एक सेफ स्कोर को रहते हुए। दूसरी चीज, अगर एनआईटीज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो जो मुझे लगता है एनआईटीज के अंदर अगर आपको जस्ट एडमिशन लेना है तो 89 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल आप लेके आते हो तो स्पॉट राउंड में आपको कोई ना कोई एनआईटी, कोई ना कोई ट्रिपल आईटी मिल जाता है। एंड सेम इज विद एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट। वही अगर हम लोग बात करें एक गर्ल कैंडिडेट की, तो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए मैं कहता हूँ कि एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपका सेफ स्कोर 88 परसेंटाइल है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो तो 92 परसेंटाइल फॉर एनआईटी की मैं बात कर रहा हूँ। और जनरल कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको 92 से 93 परसेंटाइल के बीच में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आई होप आप एकदम इस चीज को लेके क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई होगी। अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चंस और रह जाते हैं, वो भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि आपको इस समय रेगुलर टेस्ट देते चलना है, ठीक है। रेगुलर टेस्ट का अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में, रेगुलर टेस्ट देते चलने हैं। इसके अलावा देखो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, अगर आप मान लो एक हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहे हो, तो बाकी के 5 दिन कोशिश ये करो कि उसको आप ढंग से एनालाइज करो और ये निकालो कि यार आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही थी। क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे विद एनालिसिस, उसको एक कंप्लीट टेस्ट माना जाएगा। हमेशा ये चीज याद रखो बच्चों कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो और अगर आप टेस्ट विद एनालिसिस दे रहे हो, तभी उस टेस्ट को टेस्ट की तरह माना जाता है। अदरवाइज वो टेस्ट टेस्ट की तरह मुझे नहीं लगता उसको कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली हिट एंड रन का काम अगर चल रहा है, कि हिट एंड ट्रायल का काम अगर चल रहा है टेस्ट में, तो यार वो तो किसी काम का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, टेस्ट में बिल्कुल भी तुक्केबाजी ट्राई मत करो, ठीक है। अभी मत ट्राई करो, हम लोग, मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब कि एक गैस वर्क ढंग से कैसे करा जाता है, तब आप ट्राई करना। बट अभी अगर आप करोगे तो आपका क्या होगा ना, आपका एक रॉन्ग जजमेंट हो जाएगा कि आप अभी स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। आप ये समझो कि आप जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे 20 मार्क्स आप ज्यादा लाने वाले हो एग्जाम में। तो अगर 140 भी आ रहे हैं तो समझ लो 160 में एग्जाम में फोड़ के आऊंगा, ठीक है। तो 140 150 के आसपास अगर आप लैंड कर रहे हो तो आप खुद को मानो 160 170 में फोड़ूंगा। 97.5 परसेंटाइल आप इसमें मान के चलो, मान के चलो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्क्स से परसेंटाइल बहुत वेरी करता है। लेकिन हम बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए मैं आपको बात बताता हूँ, ताकि उससे आप डिसअपॉइंट मत हो बस रिजल्ट के बाद, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स में मैंने जो परसेंटाइल बताया था उससे ज्यादा परसेंटाइल, उससे कम परसेंटाइल आ गया, ज्यादा ही आएगा उससे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
और अब इस तरीके के वीडियोस हम लोग इस चैनल पर कर लेंगे जहां पर आप ना अपनी क्वेरीज मेरे को बता दिया करना और हम उस क्वेरीज को इस तरीके के सेशंस में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।